घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वह वहीं बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते हुए देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते थे तो कई लोग उसका मजाक भी बनाते थे। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह पूरी तरह बेरोजगार था। उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही जेब में कोई पैसा था। उस साधु की आवाज उस युवक के कानों में पड़ी। वह युवक अब भी वही चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या सच में जो तुम कह रहे हो कि जो मैं चाहूंगा वह मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत ही बड़ा हीरो का व्यापारी बनूं। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? तब साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें दो चीजें देता हूँ। इसमें एक हीरा है और एक मोती है। इनसे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। यह सुनकर वह युवक बेहद खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वाह, यह बाबा तो बहुत ही नायाब चीज है जो मुझे इतना सारा हीरा और मोती दे रहे हैं। साधु ने युवक से कहा कि वह अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाए। जैसा साधु ने कहा वैसा ही युवक ने भी किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा और फिर कहा कि यह सबसे अनमोल हीरे हैं। इससे तुम जितने चाहे हीरे को बना सकते हो। यह हीरा समय है। इसे मुट्ठी में पूरी तरह से जकड़ कर रखना। इसे कभी भी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने अपनी दूसरी हथेली को साधु की ओर आगे बढ़ाया और साधु ने अपना दूसरा हाथ मोती लेते हुए उसकी हथेली पर रख दिया और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती तुम्हें धैर्य और निष्ठावान बनाएगा। इससे तुम जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। साधु की बात सुन युवक ने धन्यवाद किया और वह वहां से चल दिया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय अब बिल्कुल भी नहीं गवाएगा और अपना हर एक कार्य धैर्य से लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुण सीखता चला गया और कुछ समय बाद वह भी देखते ही देखते हीरे का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया और उसका पूरे विश्व में नाम हो गया। तो दोस्तों, आप सभी ने यह जो कहानी को सुना, इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आपके समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है और बिना समय व्यर्थ किए ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन बिल्कुल न छोड़े, क्योंकि अगर आप इन दोनों अनमोल गुरु मंत्र या यूं कहे कि इन मूल मंत्र को लेकर अपना कार्य शुरू करेंगे तो उन कार्यों में आपके सामने कई प्रकार की ऐसी बाधाएं उत्पन्न होंगी जिनसे आप पूरी तरह डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए वही गुरु मंत्र या यूं कहे कि मूल मंत्र वो आपको अपने दिमाग की अचेतन अवस्था में पूरी तरह अभिशाप लगने लगेंगे और आप मन ही मन यह सोचने लगोगे कि यह तो मेरे जीवन का सबसे खराब दौर है
और मैंने अपने जीवन में सबसे खराब दौर इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखा। यह कोई गुरु मंत्र हो सकता है? यह तो कोई भी गुरु मंत्र नहीं है। इसके सहारे मैंने केवल अपने जीवन में अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार की धारणाएं आपके मन में उत्पन्न होती रहेंगी और आप देखते ही देखते उस कार्य से इतने दूर हो जाओगे कि आप वापस चाहकर भी उस कार्य को नहीं पार कर सकोगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। दोस्तों, जो गुरु ने उस व्यक्ति को मूल मंत्र दिए थे, वह मूल मंत्र अगर आज आप अपने जीवन में उतारना शुरू करो तो हो सकता है बिल्कुल यह सत्य है, आप अगले 1 वर्ष बाद या यूं कहे कि अगले 6 माह बाद बिना किसी डिमोटिवेट या यूं कहे कि बिना किसी अवचेतन की अवस्था में रहे उन मूल मंत्रों के सहारे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और ऐसा दुनिया में कई लोगों ने किया भी है, जो इन्हीं 2 मूल मंत्रों के सहारे वह अपनी हर एक मंजिल तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपना जायज मकाम हासिल किया है। दोस्तों, कोई भी गुरु हो, चाहे वह कोई शराबी हुआ या फिर कोई विद्वान या फिर कोई मूर्ख, बस आपको सीखने की ललक होना चाहिए। वह आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर बता देगा। बस आपको उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना है और उनकी बुराइयों को छोड़ देना है, क्योंकि बुराइयां तो आज के हर एक मनुष्य में विद्यमान है, लेकिन अच्छाइयां केवल कुछ सैकड़ों लोगों में ही देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा भी हमने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी बड़े विद्वान या बड़े किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं और हमारा मन भी हमें उसी प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा की ओर उकसाने लगता है और हम उस कार्य को करना शुरू तो करते हैं, लेकिन बाद में हम उस कार्य में विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस कार्य को करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो जरूर की होगी। उन कार्यों को करने के लिए आपने पूरी तरह से न तो तैयारी की थी और न ही पूरी तरह से उनके ऊपर कार्य करने के लिए कोई रूपरेखा को तैयार किया था। आपने बिना किसी तैयारी और बिना किसी रूपरेखा के उस कार्य को केवल और केवल सुनकर शुरू कर दिया। वहीं पर आपकी सबसे बड़ी विफलता हो गई। दोस्तों, आज भी हम कई प्रकार के लोगों को देखते हैं और आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना काम जीरो से शुरू किया और वे आज अर्श से फर्श पर पहुंच गए और कई लोग फर्श से अर्श पर पहुंच गए। बस फर्क इतना था कि उन्होंने अपनी रूपरेखाओं और अपने धैर्य को साथ में पकड़ के रखा। कई लोगों ने आधे रास्ते में जाकर अपने धैर्य को तोड़ दिया, तो कई लोगों ने अपने धैर्य को इतना मजबूत बनाया कि वह अपने जायज मकाम पर पहुंच गए। वहां भी जाकर उनका धैर्य नहीं टूटा और इसके हमें ऐसे कई हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे कहने का कुल मतलब यही है कि बस जब भी आप कोई कार्य शुरू करो तो उसे बिना सोचे समझे बिल्कुल ना शुरू करें। उसके बारे में कम से कम आप 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह या 1 माह या फिर आपको जितना समय लगे उतना समय ले और उसके बारे में पूरी गहन जांच करें और गहनता से विचार करें। उसके बाद ही उस कार्य को शुरू करें। देखिए फिर आपके न बनने वाले काम भी किस प्रकार बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आप सभी को कैसा महसूस हुआ और आप सभी को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।